नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहन मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ग्राम नकटी सम्मानपुर रायपुर में पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, ये वही गांव है, ये वही ग्राम है जहां पर एक कौम को बसा करके आज वापस से उजाड़ने की तैयारी चल रही है, क्योंकि इस नकटी ग्राम में विधायकों के लिए 4-4 हजार स्क्वायर फीट की जमीन उपलब्ध करा के उनके मकान बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन अगर यही करना था तो आखिर इस गांव को बसाया क्यों गया? बात करने का प्रयास करेंगे। आज बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर एकत्र हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जो पीड़ित है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है। जी, आपका नाम बताइएगा। सुनीता यादव। सुनीता जी, नकटी ग्राम में ऐसा क्या हो रहा है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? हमार घर ला फोड़े लावा थे काबर फोड़े थे एमन का चाहते सरकार ने? विधायक कॉलोनी बनाए बस। आपन कतेक साल से रहा था यहाँ? 40 साल। लगभग 40 साल हो गए हैं। तो अभी आपन विरोध करा था, सरकार ला का बताना चाहते हो? हमार जमीन ला बचाना है तो पट्टा दिला। तो एक पहली पट्टा वट्टा नहीं रही से? नहीं दे। तो आपन कैसे यहाँ बसे हो? कौन बताए रही से? पुरखा वाला हरे हमार तो हमार पुरखौती जमीन है तो हमारा ओती बस्ती में हमारा नहीं हुई। हमारे साथ कुछ लोग और हैं जो बात करने के लिए तैयार हैं। आप अपन नाम बताओ। मैं धनेश्वरी यादव हूँ। बताओ क्या परेशानी है यहाँ पे, कैसे आप मन बैठे हो, का विरोध करत हो? हमार मन के परेशानी ये है कि हमारे ये पुरखौती भूया हरे तेकर बर हमारा सरकार तरफ से नोटिस दे गए है कि ये हाँ सरकारी जमीन है, तुम कब्जा करके बैठे हो तो यहाँ से हट जाओ, तो नहीं तो तुम्हार घर ला तोड़बो की के हमारा नोटिस दे मन है। हमन का था ये हमार पुरखा मन के जमीन है, रिकॉर्ड में पूरा नाम है हमार पुरखा मन के। तो हमार पुरखा मन के नाम चला थे तो सरकारी जमीन कैसे हुई? जब ये हमार पुरखा मन के नाम से अभी भी हावे तो सरकारी कैसे होगी? तो ये हमार खुद पुरखा मन के जमीन है कि एक विरोध में बैठे हैं कि ये हमार जमीन हमरे च रही, कोई शासन के नहीं हो न कोई ये हमार घर ला तोड़ नहीं सके। एक बार हमन बैठे नहीं यहाँ और ये समस्या लेके हमन हाँ सब कर गए हैं, विधायक कर गए हैं, सांसद कर गए हैं और हमारे कांग्रेस नेता कर भी गए रहे हैं तो कोई हमार कुछ नहीं सुनी। लेकिन हमारे एक क्रांति सेना वाले भैया अमित बघेल भैया एक बार बस हमन को हाल लगा हन, ऐसे ऐसे तकलीफ है भैया। वो भी कब? पिछले महीना के जब ना हमारा नोटिस दी से 26 तारीख के 17 तारीख के मतलब जारी हो है नोटिस, लेकिन हमार मन के पास पहुंचे है 26 तारीख के। वो भी कौन दिन? जे दिन शनिवार रही से और रविवार पड़ते दिन, ताकि हमारा कोई वकील कर जा सका न कुछ काकरो कर जा सका ऐसे दिन में, छुट्टी के दिन में तो है। अब जैसे तैसे वो दिन निकल गए, इधर गए उधर गए सब तरफ घूमे, तब भाई वो दिन निकल गए। तब फिर ये अब ही गुजरी से महीना मतलब 28 में आऊ 28 तारीख के फिर बोली से कि तुम 28 तारीख के खाली करके जाओ, नहीं तो उचित कार्रवाई करी, अब बुलडोजर आई बलपूर्वक आके तुम्हारे घर ला तोड़ देबो की हमारा साफ साफ बोली से। तब हमन एकदम हड़बड़ा गए के 2 दिन में कैसे करन कहाँ जावन सब कर जात हन तो हमार मन के कोई सुनत नहीं है। तब वही हमार क्रांति सेना वाले भैया अमित बघेल ला मना सुना है ना अपन तकलीफ ला, तो भैया हमार मन कर 10 बजे रात के 10 बजे रात के ऐसे और हमारा समझाई से ये तुम्हार भूया है कि हमार मन के मन में जगई से कि तुम्हार अधिकार है, तुम्हार भूया है तो तुमन ला एकर खिलाफ तुमन उठो बोलो। तो हमन हमार मन में हिम्मत ऐसे तो हमन आवाज उठात हन और जब तक आवाज उठाबो तब तक हमारा ये हमार जमीन के हमारा पट्टा नहीं दी, तब तक हमार यहाँ 35 साल 40 साल हो गए तब बोल हमारा एक पट्टा नहीं बना दे है सरकार है। ये दिन ला दिखाए बर ये दे कोनो दिन में कॉलोनी के नाम से, विधायक कॉलोनी के नाम से और कुछ के नाम से उजाड़बो तो में उजाड़ जही चल दी ऐसे की ना हमारा आज तक पट्टा नहीं दे। और सरकार हमारा पट्टा है तुम्हार मन कर ऐसे की पूछते तो हमार मन कर कहाँ से पट्टा हुई? सरकार बनाते पट्टा ला, हमार जनता नहीं बना। 30 साल जहाँ निवास हो गए वहाँ पट्टा दे जाते, लेकिन हमारा यहाँ 35 से 40 साल हो गए यहाँ निवास करत, तब बोल हमार गांव के एती के एरिया के ना आदमी मन के पट्टा नहीं बने है। सुना तो संगवारी मन 35 साल हो गए है यहाँ राहत, हमार माई बहनी मन यहाँ बैठे हैं विरोध करत है और एक मन के साफ कहना है कि पुरखा मन के नाम अभी भी सरकारी रजिस्टर में दर्ज है कि ये नकटी गांव ओखर मन के रही से और एमन अपन पुरखौती जमीन पर बैठे हैं, अपन घर बनाए हैं और सरकार एला
करना चाहते और बेदखल करके यहाँ पर विधायक मन के निवास बनाना चाहते। एक मन के साफ कहना है कि विधायक निवास पर और जगह नहीं है, बहुत सारे जगह है, लेकिन जबरन यहाँ इला हटा थे मन ला और उजाड़ा थे। आप बताओ, अगर सरकार नहीं मानी तो आगे क्या कदम हुई तो आप बन के? सरकार तो अभी भी बोला सरकारी जगह है करके तेकर से कि विरोध करा था हमन पूरा डटे रिबो। और अगर मन बलपूर्वक भी अगर बोली कि हटो करके तो पहली हमन मन ऊपर पहली सामना करी, फिर हमार घर ला तोड़ ली। संगवारी हो, सुनत हो आप मन अपन जान दे बर तैयार है। गांव के बहनी मन है जपन जान दे के तैयार है बिल्कुल, और बोला था कि पहली हमार ऊपर गाड़ी चढ़ी तेकर बाद ये मन आगे जाही। तो कहाँ के न्याय है? एक ये जो मामला है एक बार और सोचना पड़ी सरकार ला। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो शासन आज नकटी के ग्रामवासियों को बेदखल करना चाहता है, वही शासन इसके पूर्व मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराता आया है, जिससे गांव में बिजली के लिए ट्रांसफार्मर और पानी के लिए टंकी भी लगाई गई है। और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बनाए गए हैं। एक तरफ से देखा जाए तो इन ग्रामवासियों को बेदखल करके शासन अपने ही खर्च को बढ़ा रही है, क्योंकि शासन अगर इन्हें बेदखल करता है तो इन्हें व्यवस्थापन के तहत मकान बनाकर और सुविधाएं उपलब्ध कराकर देना होगा। अब बात यहाँ यह आती है कि जिन अधिकारियों ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर अपनी हामी भरी है, उन्हें एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे फैसलों से शासन प्रशासन की छवि निरंतर खराब हो रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन को सुशासन कहा जा रहा है, और यदि यह सुशासन है तो ऐसे फैसले कुशासन की तरफ इशारा करते हैं। और ऐसे कुशासन के लिए यदि गांव की महिलाओं ने हाथों में लाठी थाम लिया है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। आइए बात करते हैं गांव के पुरुष वर्ग से और सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। जैसा कि हमने आपको बताया, सम्मानपुर, नकटी, रायपुर में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सरकार यहाँ पर बसे हुए लोगों को हटाना चाह रही है। हमारे साथ पुरुष वर्ग भी मौजूद है जो चौपाल लगा के बैठा है। बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप मिरी जी। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या है। जानते हैं। मिरी जी, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। जय जोहार। जय। क्या मामला है मिरी जी? क्यों इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है? क्या सही क्या गलत बताएंगे? चूंकि ये मामला जो है ये राजधानी रायपुर से जुड़े हुए मामला है, और आप देख सका तो यहाँ बगल में ही एयरपोर्ट है भाई, और ये गांव के नाम है सम्मानपुर, जिला पहले नकटी के नाम से जाना जाता रही से भाई। और यहाँ चूंकि निस्तारी की जो जमीन है भाई, क्योंकि आप मतलब अच्छे से पता हो ही कि गांव के ऐसे परिवेश बने रहते कि संख्या जैसे जैसे बढ़ते तो जो सरकारी जमीन रहते, जो खाली जमीन चाहे गौचर के लिए हो चाहे और निस्तारी के लिए जमीन है, जैसे जैसे संख्या बढ़ते, परिवार बढ़ते, वैसे वैसे गांव के पंच, सरपंच और गांव के जो मुखिया मन है डिसाइड करते कि भाई वो जगह खाली है, वो परिवार ला अपन ओकरा लेके बसा लो करके। आप मन पूरे प्रदेश में देख सकते हो कि कई जगह एक अलग बस्ती बने रहते, पुराना बस्ती ला छोड़ के नया बस्ती बने रहते। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि भाई परिवार बढ़त जाते तो जा ही कहाँ। तो गांव के ही जमीन जो खाली पड़े है, जिला हमन पुरखा मन छोड़ के गए हमारे लिए कि गांव के चल निस्तारी हो, कभी स्कूल के काम आए, कभी और हॉस्पिटल के काम आए, ये जमीन पड़े हुए है। और जिन जरूरतमंद है भाई, जिनमन छोटे छोटे मकान, आप ला बताना चाहूं कि छोटे छोटे मकान अभी 15 से 20 मकान ऐसे है भाई जे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए मकान है भाई, जेला केंद्र सरकार और राज्य सरकार हा पैसा दे है बनाए बर। और वह सरकार हा, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार हा वैसने परिवार ला नोटिस भेजा थे कि आप जो है इला खाली करो खुद से सामान ला करके। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ही दोहरा नीति है। एक तरफ सरकार हा गरीब मन ला पैसा देते प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और दूसरा यही सरकार हा वो मकान ला तोड़े के आदेश करते। ये किस टाइप के होते सरकार? तो ये पूरी तरह जो है अत्याचार जो है ये, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा छत्तीसगढ़िया यहाँ परिवार है भाई, और छत्तीसगढ़िया मन के साथ अगर कुछ गलत हो ही तो निश्चित ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ये बीच में आई। चूंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं तो ये हाँ हम आपसी चर्चा करते रहे गांव वाला मन के साथ कि हमन सड़क के लड़ाई तो लड़ते छन, एक साथ साथ हमन न्यायालय में भी लड़ाई लड़ना है चीज ला। तो मैं हमार बुजुर्ग मन है उमन से चर्चा करे हन और आश्वस्त दिलाहन कि आपके जो लड़ाई है वो लड़ाई में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो एक गैर राजनीतिक संगठन है वो आप मन के साथ दी। और ये जो
अवैध रूप से येला हमन अवैध रूप से ही नोटिस मान बोला, चूंकि आप खुद दे हो मकान बनाए बर और आप खुद ओला नोटिस देते हो खाली करे बर, तो ये नोटिस भी अवैध है। जिस तरीके से गरीब मन ला हटा के यहाँ विधायक कॉलोनी बनाबो, तो सरकार का ना जमीन के कमी नहीं है। आप खुद देख लो रायपुर के कमल विहार में जो आईडिया बनाए हुए पूरा खाली पड़े हुए हैं। आप देख लो नया रायपुर में बहुत सारा जमीन सरकार के खाली पड़े है, लेकिन कुछ भू माफिया मन, कुछ जमीन दलाल मन यहाँ के जो गांव के जमीन में नजर गड़ाए हुए हैं और ओमन ये क्षेत्र में प्लाट काटिंग करके, अवैध प्लाटिंग करके इस क्षेत्र में करोड़ों के पैसा बनाना चाहते और गरीब मन ला लूटा थे। भाई सुने हो संगवारी मन, बहुत बड़े बात है। साफ कहते हैं छत्तीसगढ़ी गड़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष मीरी जी की पूरा मिली भगत है और जो भू माफिया मन है ये गांव के जमीन ला ऊंचे दाम में बेचना चाहते हैं। काबर के यहाँ पास में हवाई अड्डा है और हवाई अड्डा के आसपास के जमीन के रेट इसने बढ़ जाते। मीरी जी, ये जो मामला चला थे ये मास जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो सांसद है, ओकर मन के क्या कहना है? चूंकि आप हम खुद सोशल मीडिया से देखे हैं, ये क्षेत्र के जो विधायक है अनुज शर्मा जी, वह कहा थे कि ये मामला सरकार से जुड़े हुए हैं और मैं सरकार से बात करदा रहे हूँ और गांव वालों से बात करदा रहे हूँ। मतलब वह अपन ये मामला से पूरी तरह जो है अपन किनारे हटा थे वह, और ये लड़ाई ला ग्रामीण वर्सेस जो है छत्तीसगढ़ सरकार करना चाहते। तो हमन पूछना चाहते नोला कि ओला विधायक काबर बनाए हमन, जब मामला सरकार के ही जुड़े है तो सरकार के हिस्सा तो तय भी है, विधायक का अगर हिस्सा है, भाजपा सरकार के हिस्सा है ना अभी वर्तमान में, तो भाई ये एक जवाबदेही तय काबर नहीं होते। भाई आप विधायक हो, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, आपके जवाबदेही तय होना चाहिए कि आप गांव वाला के साथ में हो कि सरकार के साथ में हो। भाई जनता जो है आपला वोट देके चुन के आपला विधानसभा में पहुंचाए हुए और आप मन बोला था कि सरकार के मामला जनता के मामला है, गजब कर दो। और हमारे सियान मन बताई से भाई कि कुछ दिन पहले जो है यहाँ के जो सांसद है ब्रिजमोहन अग्रवाल उकरो का ना गे रहे हैं, तो बोलिस कि हमार कागज दे रहे हैं आवेदन निवेदन करे बर, वो कागज ला साइड फेंक दी से भाई। और आज खबर मिला थे भाई कि नकटी गांव सम्मानपुर गांव में किसी किसान का जो है गरीब परिवार का मकान नहीं टूटेगा करके। मतलब ये दोहरा चरित्र जो है ना ये मन के साफ झलका थे। मामला जब तूल पकड़ी से भाई तो ये मन जो है अब उल्टा सीधा बोला थे भाई कि नहीं तोड़ेंगे। आयकर पहली महिला मन कितना आक्रोशित थे, आप देख सका तो यहाँ के पूरा गांव वाला मन आक्रोशित है। ये दोहरा चरित्र जो है ये भाजपा सरकार के जो जनप्रतिनिधि है बंद करे। मीरी जी के साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार है, जो मंत्रीमंडल है, दोहरा नीति चलत है। एक तरफ बात करत है कि ये बसाहट नहीं टूटी और कुछो नहीं होए, कोई नहीं हटी, और दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया अपना के कागज पर कागज लगा के सबके हटाए के तैयारी करत है। मीरी जी, एक सवाल और लेबो, जैसे आप कहते हो कि पुरखा मन के जमीन है तो कोई भी काम होते ओकर सबूत देर लगते, तो पुरखा मन के जमीन हमन कैसे साबित करबो? चूंकि आपला पंचायती अधिनियम पहले तो समझे पड़ी, पंचायती अधिनियम में पंचायत ला ये पावर दिए गए हुए कि आप जो है अपन गांव के निस्तारी के जमीन के वो काय उपयोग करना है एला पंचायत डिसाइड करी। पंचायती अधिनियम में, पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है। और हमन हमेशा जो है ना अपन जनसभा में बोलते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में जब ऑलरेडी अनुमोदन कर चुके हैं गांव वाला मन, तो कोई औचित्य निकलत नहीं है मतो। तो ग्राम सभा जो है सर्वोपरि है और ग्राम सभा के अनुसार से ये जमीन जो है गांव वाला मन के है, गांव वाला मन के जमीन है और गांव वाला के मालिकाना है, गांव वाला के पास है। भाई ग्राम पंचायत की बात कर रहे हो तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य है, जिन भी कार्यकारिणी में जो भी सदस्य है, उमन क्या कहते हैं, उमन गांव वाला के साथ में है कि सरकार के साथ में मिले? वो पूरी तरह जो है गांव वाला मन के साथ है। भाई ग्राम पंचायत में जो है ग्राम सभा के अनुमोदन हो चुके हैं भाई, और अनुमोदन में उमन प्रस्तावित करके पास भी कर चुके हैं भाई। और इस टाइप के जो अवैध नोटिस भेजे है एक खिलाफ भी उमन प्रस्ताव पारित करे है भाई। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ग्राम वाला बनला देख के का डिसाइड करे थे, का मांग करे थे सरकार से? हमन तो एक ही मांग है कि जो गरीब किसान मन है भाई और एमन के दशा दिशिला देखते हुए, एमन के आर्थिक स्थिति ला देखते हुए और परिवार के जो बढ़ोतरी ला वो सब ला देखते हुए जो फैसला ले है गांव वाला मन कि भाई जहां जहां हमन घर बनाए हैं वन और जो जहां जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हैं, ऐसे कोई मकान ला नहीं तोड़ना चाहिए
जो सरकार खुद बनवाए है भाई। आओ गांव वाला मन एकजुट है। आओ आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो एक गैर राजनीतिक संगठन है आज समर्थन दे आए हुए गांव वाला मन ला, और अंतिम समय तक हम गांव वाला मन के साथ देवो। हमारे साथ मोनी कटोत्रे जी हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ ये भी कहना चाह रहे हैं। कटोत्रे जी स्वागत है आपका। आप दिखत हो यहाँ सरकार अपन सुशासन तिहार मनावत है, और ये सुशासन तिहार सिर्फ एक चश्मा लगाए वाला तिहार है। लोगन ला सुशासन तिहार बोल के उलझाना और जगह जगह ऐसने इलीगल नोटिस थमाना, और एमन के नजर गिद्ध सन लगे है जमीन में चारों तरफ। आप देखा तो अभी हमन कुछ दिन पहले महादेव के जो जमीन है दान के जमीन तेकर बार कलेक्टर घेराव कर रहे हैं, आज तक उगर कोई जवाब नहीं आई, और 4 दिन बार अभी जेल भेज दे रही से, अभी जेल ले छूट के आए ना, ज्यादा दिन नहीं होते। एकर पहली भाटा गांव के जमीन के मामला है, चंगोरा भाटा जमीन के मामला है, एकर पहली अमलेडी के 9.5 एकड़ जमीन के मामला है, और अभी हमन एक जगह वहां ले आतन बिरगांव में वार्ड 10, वहां कम से कम 135 घर के है मकान, उमल्ला अभी सर्वे चालू करे है, 1-2 दिन में नोटिस मिल जाही करके बोला थे। तो अभी वहू मन बुला रही, अभी वहां ले आतन। तो ये सरकार के यही नीति हरे कि एला 67 ठो शराब खोलना है और 10,000 10,000 स्कूल ला बंद करना है। आप देखो सरकार के नियम और नीति, कोई भी सरकार हो ओकर नियम और नीति कागज है, हमला सब ला समझना चाहिए, जानना चाहिए कि वो है। और एक स्कूल नवा खोले जाए, स्वास्थ्य विभाग ला ध्यान दिए जाए, नशा पत्ती में रोक लगाया जाए। ये सरकार के नीति कहते कि सरकार का करत है, 67 नया दुकान खोला थे, 10,000 स्कूल बंद करना मतलब कितना लड़का पढ़ाई नुकसान। आप देख लो गाँव में स्कूल रह के हमारे लोग लड़का अच्छा से नहीं पढ़ पाते, तो वो 10 किलोमीटर कहाँ जा सकी हमारे लोग लड़का। सरकार के एकदम नीति है कि ये छत्तीसगढ़िया मन के लोग लड़का पढ़े मत सके, और एमन कोई सवाल मत करे सके, और एमन शराब पी पी के घोंडे रहा है, और इनकर जमीन ला इसने पुदक के इलीगल नोटिस दे के इनकर जमीन ला पूत के जाए। आप देखा था ये जहाँ सम्मानपुर नकटी गांव में आए ना, आसपास में इतना जन नेता और मंत्री जिन रहे हैं, बाहर प्रदेश ले आए, परदेसिया मन के जमीन लगे हुए आसपास में, इनके जमीन है, और ये जमीन पर ये लालच मल्ला हो गए है। ये जबकि हमार बाप दादा पुरखा मन हा चारा गांव के जमीन है, ये ला चारा गांव पर छोड़े रहे थे मवेशी चराए बर, और ये है किसानेज मन के नाम में रहते, ये हमार दादा परदादा के नाम के जमीन है, चारा गांव की जमीन है। और ये जमीन में कोनो हक होते तो वो गांव वाला मन हो हक होते, और वो गांव वाले मन हम मालिकाना हक के मालिक भी रहते। और जब भी अपन परिवार बांटते तो ऐसने बटांकन करके या बंटवारा करके गांव में अपन बढ़त विस्तार बढ़ा थे, ये नियम है। दोस्तों बात सही है या गलत, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस नकटी गांव में इस विरोध, इस आंदोलन प्रदर्शन का समर्थन करने और भी संगठन से लोग आए हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे अगले संगठन के पदाधिकारी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष सोनवानी जी। सोनवानी जी क्या कहना चाहेंगे, ये जो सरकार की नीति है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हमन नकटी गांव में आंदोलन जो हो थे 85 घर ला तोड़ के विधायक कॉलोनी बना के जो सरकार के जो मनसा है, और ओकर विरोध में गांव वाले मन यहाँ आंदोलन में बैठे थे, समर्थन में आज हमन आए हन। और जहां तक मैं गांव वाले मन से अभी बात करे हैं 1-1.5 घंटे से, तो मुझे ये समझ में इसे कि भारतीय संविधान के अधिनियम विस्थापन और व्यवस्थापन की एक प्रक्रिया है। 1984 विस्थापन के अधिनियम ये बोलते संविधान के अंतर्गत कि किसी भी गांव को उजाड़ने से पहले या किसी भी बस्ती को उजाड़ने से पहले उस गांव में रहने वाले लोगों के हितों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपने क्या कानून बनाया है। ऐसा कोई भी कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं बनाया है। डायरेक्ट ग्रामीणों को जो है विस्थापन के लिए नोटिस थमा दिया गया है। उसके बाद आते हैं व्यवस्थापन। विस्थापन करने से पहले सरकार को व्यवस्थापन के एक अधिनियम है भारतीय संविधान में 2003 का, उसमें विस्थापन करने से पहले सरकार को उनको व्यवस्थापन देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ के ग्रामीणों से भी बात किया तो ग्रामीण लोग बोले कि अभी तक कोई व्यवस्थापन वाला प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में एक और अधिनियम है आर्टिकल 13 भाग 3 का जिसमें ग्राम पंचायत को ये अधिकार है
वो ग्राम सभा में बैठक करके प्रस्ताव पारित करे। और मैंने अभी पूछा हूँ गांव वाले से, तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित हो गया है ग्राम सभा में, और उसका जो प्रस्ताव होता है उसको न राष्ट्रपति काट सकते हैं, न प्रधानमंत्री काट सकते हैं, न सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उसको काट सकते हैं। तो इतने बड़े अधिकार होने के बाद भी और प्रस्ताव पारित करने के बाद भी अगर ग्रामीणों के साथ में इस प्रकार के अत्याचार हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार का बहुत ही खतरनाक रवैया है। और इन सब मामलों में जैसे कि अभी अभी आपने दिलीप मेरे भैया जी से पूछा कि पुरखा मन के का है यहाँ पे, तो जो कलेक्टर अधिकारी तहसीलदार या एसडीएम यहाँ पे विस्थापन के लिए कागजात लेके आ रही से, तो मैं आप मन देश के चौथा स्तंभ हराओ। और ये ग्रामीण मन के माध्यम से सरकार ले पूछना चाहता हूँ कि कलेक्टर के यहाँ कोई पूर्वज मरे है का, वो एसडीएम के कोई यहाँ पूर्वज मरे है का, कोई एसपी के पूर्वज मरे है का? यहाँ मरे कौन है? हमार और तुम्हार पूर्वज यहाँ मरे है। यहाँ हमार और तुम्हार पूर्वज के पार्टी दबे है, पार्टी। और आज जमीन ला खोद के देख ले, यहाँ के हमार पूर्वज मन के पार्टी है निकल ही, और वो है कही कि ये जमीन ला हम खाली नहीं करना है, ये जमीन के मालिक हमन हरन। और भारतीय संविधान के तहत जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और हमको यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता है। मैं आपके माध्यम से ग्राम वासियों के को आश्वासन देके जाता हूँ। हमारा 20-22 जिलों में संगठन है, कल से हर जिले हर ब्लॉक में हमारा आंदोलन चालू हो जाएगा। और आप सब आपका ये जो मुद्दा है उसको हम प्रदेश लेवल पे उठाएंगे, और जमीन से लेके कानूनी कार्रवाई जो भी बनता है दिलीप मेरी भैया के साथ में और इनदर जो भी संगठन समिति यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं उनके साथ में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष जी, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, आप मन आए हो सपोर्ट करे बर, ग्रामीण मन जो विरोध कर रहे थे सपोर्ट करे बर आए हो, कब तक चली सपोर्ट? सपोर्ट तो जब तक एक मन के पूरा मांग पूरा नहीं हो जाही और शासन प्रशासन हा पूरा लिखित में मतलब नहीं दी, तब तक हमार सपोर्ट रही। आज हम जरूर आए हम, मगर हमार से समर्थन एक मन के जो चलत है आंदोलन ओकर वीडियो ला पूरा छत्तीसगढ़ में शेयर करत हन। पूरा छत्तीसगढ़ में एक मन के चर्चा है चलत है। शासन प्रशासन हा हिले हुए है एक मन के जो विरोध ला देख करके। शासन प्रशासन ला अगर जमीने की जरूरत है तो इतना सारा भू माफिया मन जो बड़े बड़े हजारों एकड़ जमीन ला अवैध कब्जा करके रखे हुए ओमन ला छुड़वाए ना, ओमे बनावे विधायक कॉलोनी, तो भू माफिया मन ला संरक्षण काबर। और गांव के जो पुरखा मन चारागाह के जमीन जो निजी जमीन है ये आज भी किसान मन के नाम से है, ये निजी जमीन है, सरकार के कोई हस्तक्षेप भी नहीं हो सके इनमें। वो जमीन में गाँव वाला ला बेदखल करे के प्रयास करे थे, काबर करे जावत है, काबर की आस पास में बड़े बड़े नेता मन के, बड़े बड़े भूमाफिया मन के, बड़े बड़े बिल्डर मन के जमीन है बे। अभी ये मन बसे हुए तो एक मन के और वो प्लाट मन के वो रेट नहीं मिल पावा थे, ये मतलब जिससे साफ करी ओकर मन के हाई फाई हो जी प्लाट के रेट है। तो ये सब मिले हुए है, सरकार तक कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के पैसा हम मिलत है, तभी मन ये स्तर में जा करके गरीब छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला इस टाइप के हरकत करके बेदखल करे के प्रयास करत है। सरकार अगर क्रूरता पे उतर आए, अगर बात नहीं सुना थे ग्रामीण मना, अगर फिर बल अगर प्रयोग करी तो क्रांति सेना की का स्टेप रही है बताओ? सरकार है अगर क्रूरता में आई तो ठीक है ना भाई, हमार तो ओकर लाठी रही हमार पीठ रही, यही तो कही ना सरकार है। सरकार सन तो हम हाथापाई कर नहीं सकन, काबर की वो तो गोली बंदूक वाला है और ओकर मन के आदत है कमजोर पे ही लाठी चलाते। अरे जाओ ना, चलाओ ना, बड़े बड़े जो भूमाफिया जो ये करे तेकर ऊपर चलाओ अपन लाठी ला, अपन बल ला दिखाओ। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है, आज तक कभी सुने हो? ये जंगल राज काबर स्थापित हो जाते, काबर की यहाँ के लोकल छत्तीसगढ़ी हमला जतका झलना देखो, पूरा जो बाहर के अधिकारी कर्मचारी नेता बन के बैठे है और गरीब छत्तीसगढ़िया शांत छत्तीसगढ़िया मल्ला परेशान करे के प्रयास करे जाते। ए रही से हमारे बीच में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी मन और भीम आर्मी के भी पदाधिकारी है। इमन साहब कहा थे कि नकटी गांव में कोई भी अवैध काम अब नहीं होई, सरकार ला अपन स्टेप पाछू ढहान ले लगी। काबर की पुरखौती के जमीन है और पुरखा मन के जमीन है, ये जमीन में पुरखा मन दबे है और ओकर आत्मा भी चिल्ला चिल्ला के कहा है
कि सरकार वापस जा तो फैसला गलत है। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रमुख भागीरथ, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान प्रदेश अध्यक्ष संस्थापक, सर्व समाज समन्वय महासभा का संरक्षक। आज हम नकटी गांव में आए हैं। मोर नकटी गांव के छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के वो जुझारू साथी मन यहाँ उपस्थित हुए हैं, भीम आर्मी के, मोर छत्तीसगढ़िया भुइयां के और छत्तीसगढ़िया मन के जो मकान तोड़े के जैसे मोला सूचना मिली से मैं यहाँ नकटी गांव में पहुंचे हूँ। और जहां तक मोला छत्तीसगढ़ सरकार के बात है, जो आज के वर्तमान सरकार जो सुशासन चलाते, मैं सुशासन सरकार के चलैया मुखिया ला विष्णुदेव साय जी जो प्रदेश के मुखिया है, ये यहाँ से सब जितने हमारे यहाँ इकट्ठा हैं, उनकी तरफ से ये आह्वान करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से, यदि पालनहारी है तो इनका आवास निवास जो है उसका तोड़ने का प्रस्ताव जो है, जो इनको नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो तत्काल स्थगित किया जाए। 36 घंटे का उनको समय में दे रहा हूं। यदि 36 घंटे में ये अपने आदेश को वापस नहीं लिए तो छत्तीसगढ़ पूरे संपूर्ण प्रदेश में जो छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बना है, इसके लिए लामबंद होने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी विचारधारा या हम सब की ओर से यही कहना चाहता हूं, क्योंकि संवेदनशील, सरल और सहल है। जब एक तरफ से प्रधानमंत्री आवास बनाते हैं, एक तरफ से गरीबों का बसाने का आवाज देते हैं, एक तरफ भोजन राशन वितरण की बात करते हैं, एक तरफ आपका स्वास्थ्य चिकित्सा की, और वहीं उजाड़ने का जो इस तरह के कार्य किया जा रहा है, ये निंदनीय है और इसकी निंदा करता हूं। और साथ में जितने यहाँ समर्थन देने आए हैं उनका मैं बधाई देता हूं कि हमारे उन छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के साथ जो दुख में खड़े हैं, बोला मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ में आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता सरकार के हों चाहे विपक्ष के हों, वो समाज से आए हैं। समाज यदि उनके खिलाफ हो गया तो कहाँ रहेंगे। यदि समाज लोकतंत्र को खंडित करने का कोई प्रयास करेगा लोकतंत्र में आकर, तो वो कभी भी उससे नहीं रह सकते। तो सामाजिक जो ताना बाना है, समाज लोकतंत्र से मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, ना राजनीतिक स्वार्थ के लिए और ना अपने फायदे जो पूंजीपति उद्योगपति इनके यदि समर्थन में खड़े हैं, तो छत्तीसगढ़ पूरा संपूर्ण इसका विरोध करेगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कहते सरकार के जो नीति है, महंगाई भी बढ़े थे, क्या कहना चाहते? आप देखा था और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूं कि जैसे सरकार है अपन वोट ला बटोरे बर, जीते बर और हमार छत्तीसगढ़िया समाज ला बेवकूफ बना के, मतलब एमला लालच दे के वोट बटोरे बर महतारी बंधन योजना 1000 रुपया दे के चालू करी से लालच दीस। और ये लालच के झांसा में हमार पूरा प्रदेश के जनता आईस और ये तुरंत बाद का करी से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाई। जब एमन आवाज अपन नहीं लगाई और चुप रही से, तब एमन फिर से गैस सिलेंडर में 50 रुपया बढ़ा दी और फिर भी चुप है जनता हा। ओकर बाद बिजली के बिल में रेट ला बढ़ा दी और शराब के रेट ला 10 रुपया कम कर दी और ओकर बाद 67 ठन नया शराब दुकान और 10,500 स्कूल बंद करे के इकर मन के योजना। यही सुशासन तिहारे और हर जगह के जमीन इकर नजर में गिर धसन पड़े हुए है। ये दोहरा नीति बिल्कुल नहीं चला है। हम लामबंधन, हमला रोड से लेके जेल तक के आंदोलन भी करेल पड़ी, तो हम पाछू नहीं हटन। हमार पुरखा के जमीन हम छोड़न नहीं। ये सरकार ला अवगत कराथन ते हैं 5 साल के ते हैं अभी सरकार चला ले, 5 साल बाद में तोर सरकार फेंका जाही, तय फेंका जाबे। हम ही सबले बड़े मालिक हरन, तय हमार नौकर हरच। हम वोट देके तोला ओतका धुरिया भेजे हन ताकि हमर चिंता कर ही करके और तय हमर दुख बढ़ावत हच। विधायक मन के पास का घर नहीं है, ते हमर मन के घर ला लूट के बेघर करत हच। हमन ला कौन विधायक सो घर नहीं है आप बताओ। चाहे वो अनुज शर्मा मेरे घर नहीं है का, या के जगल विधायक कॉलोनी बना के तमाशा बिन करा था तुमन। ये कुल मिला के ये बहुत बड़े षड्यंत्र है ये शासन के। ये शासन है समय रहते चेत जाए और ये सम्मानपुर नकटी के ग्रामवासी मन ला लिखित में दे दिया जाए कि ये जमीन ला सुरक्षित तुम्हार गांव वाले पर रखे जाते करके। मैं अपने बोल के अपन वाणी ला विराम देता हूँ। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।
ऐसे नकटी गांव के लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नकटी गांव में बसे हुए लोगों को उजाड़ा जा रहा है और यहां पर विधायक कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कुछ लोग यहां और भी मौजूद थे जो इनके विरोध को समर्थन देने आए हुए हैं और उनका भी कहना है कि गांव को नहीं उजाड़ने देंगे। पास में हवाई अड्डा होने की वजह से इस गांव की कीमत, इस गांव के ज़मीन की कीमत बढ़ती जा रही है। गांव वालों का कहना है कि इस गांव की ज़मीन में हमारे पुरखों की अस्थियां दबी हैं और इसे हम छोड़ेंगे नहीं। देखना लाजमी होगा आगे ये आंदोलन क्या रूप इख्तियार करता है। क्या शासन प्रशासन नकटी गांव के लोगों के सामने झुकती है या फिर अपनी मनमानी करके क्रूरतापूर्वक इन्हें हटा दिया जाता है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव।